अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शंस पढ़ने हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे कि आपको पता है कि आपके पास कौन सी मेंबर आती है, अल्केन। ठीक है, अल्केन्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो हमारे पास है कंबस्चन। ठीक है, तो कंबस्चन हमने पढ़नी है अल्केन्स की। कंबस्चन असल में होती क्या है? बर्निंग है अल्केन की, किसकी मौजूदगी में? एयर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड अ कंबस्चन। तो यहाँ पे जैसे कि बच्चे आपको नज़र आ रहा है कि अल्केन जो है वो हमने कौन सी अल्केन ली है। आपके पास अल्केन है कौन सी? मीथेन। ठीक है, मीथेन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे के ऑक्सीजन जो है वो जिस तरह की आप लेंगे, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी जो है वो उसी तरह की बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो मीथेन का एक मॉलिक्यूल यूज़ किया और ऑक्सीजन के जो है वो 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन कितनी है? 1 है, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई और 2 ऑक्सीजन यहाँ से जो बचे थे वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? वाटर में। और साथ ही इस रिएक्शन में कंबस्चन हो रही है, तो हीट क्या होगी? रिलीज़ होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब हीट क्या हो रही है? इस रिएक्शन में रिलीज़ हो रही है। हीट इवॉल्व हो तो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितनी हीट रिलीज़ हो रही है? -891 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ हो रही है। ये था आपके पास कंबस्चन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो आपके पास है ऑक्सीडेशन। अल्केन जो है उनकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है? यहाँ पे भी दोबारा से हम वही बात करेंगे कि जितनी आप ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसी तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। जैसे देखिए आपने यहाँ पे पहले जो है वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। यहाँ पे हम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। देखें बेटे, यहाँ पे आपके पास क्या है? मीथेन है। मीथेन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 है। एक कार्बन जो है यहाँ पे एज ए कोल प्रोड्यूस होगी, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगा, और 2 जो कार्बन है वो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं कितने हैं? 8 हैं टोटल। तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन जो है वो टोटल आपके पास इस रिएक्शन में कितने थे? 3 4 12 थे। तो यहाँ से जो है वो 6 ऑक्सीजन उसने ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम इसका पढ़ेंगे वो आपके पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है? मतलब ऑक्सीडेशन ही है ये भी, लेकिन किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बहुत हाई प्रोवाइड करना पड़ते हैं, और फिर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। पहली जो है वो आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, चूँकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको पता है सबके दरमियान क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो आपने किसको लिया है? अल्केन यानी मीथेन को लिया है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सी प्रोवाइड किया जा रहा है, और प्रेशर जो है वो कितना है? 200 एटमॉस्फेयर है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है? मिथाइल अल्कोहल। बच्चे किस तरह से बनती है? CH3 यहाँ से, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसको अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी मिथाइल अल्कोहल। अब यही वाली जो प्रोडक्ट आई है मिथाइल अल्कोहल, इसी की दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी कॉपर की मौजूदगी में। अच्छा जी, इसकी ऑक्सीडेशन जब होगी तो होगा क्या कि यहाँ से इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल में। अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन चली गई हैं, एक हाइड्रोजन पीछे रह गई है, तो क्या बन जाएगा? CH और OH वैसे का वैसे ही लग जाएगा। और बच्चे याद आपने ये रखना है कि जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगी हो तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर कार्बन के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन हो तो उसको कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो आपके पास क्या बना है? HC
OH। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब यही जो प्रोडक्ट आई है फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को आप लेंगे और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, किसकी मौजूदगी में, कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर फिर से उतना ही है 400 डिग्री सी, और प्रेशर जो है वो आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, 200 एटमॉस्फेयर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। बच्चे ये किस तरह से बनता है, HC वैसे का वैसे ही, ये वाली ऑक्सीजन भी इसके साथ जाके ऐड हो जाएगी, और OH। तो आपने क्या याद रखना है, COOH जहाँ भी आ जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर बात की है कि CHO के साथ जब हाइड्रोजन होती है तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड, तो इधर COOH के साथ भी जब हाइड्रोजन होती है तो उसको फार्मिक एसिड कह देते हैं, ठीक है। और अब यही फार्मिक एसिड जो इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी, किसकी मौजूदगी में, कॉपर की मौजूदगी में, और जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई किया जा रहा है, 200 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, 400 डिग्री सी। तो यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनी है बच्चे, आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपके पास बना मिथाइल अल्कोहल, फिर आपके पास बनी है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बना है फॉर्मिक एसिड, और लास्ट पे आपके पास क्या आई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन रही हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, और डिफरेंट सिंथेसिस में जो है ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है इनको यूज़ किया जा सकता है लैब में। अल्कोहल, एल्डिहाइड, आपके पास एसिड जो है, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बहुत जो है वो अच्छा यूज़ है। नेक्स्ट बच्चे जो आप इसका दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है आपके पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, अल्केन की जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ। किसका NO2 ग्रुप है, नाइट्रिक एसिड का। जैसे सपोज करेंगे आपके पास अल्केन है, कौन सी है, मीथेन। मीथेन का आपके पास रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HNO3 के साथ। HNO3 को मैंने यूँ लिख लिया है HONO2। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाला OH ग्रुप रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अब क्या रह गया, एक हाइड्रोजन चली गई थी, CH3 रह गया, और ये वाला NO2, यानी इसकी अल्केन की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई है किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, नाइट्रोमीथेन। यानी नाइट्रेशन का मतलब बच्चे होता है कि एक रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाए किसके साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोमीथेन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपने फिफ्थ रिएक्शन पढ़ना है उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी एक हाइड्रोजन की किसके साथ, किसी एक हैलोजन ग्रुप के साथ, किसी एक हैलोजन ग्रुप के साथ। हैलोजन में अब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन कोई भी हो सकती है। तो ये बच्चे हैलोजिनेशन जो है वो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो इस का हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, वो उस पर सनलाइट जो है वो आके पड़ती है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा और पहले जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। असल में इसका हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और दूसरा क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल बनेगा, और फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन, यानी अभी जो है वो फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर आप बात करते हैं तो कोई भी अल्केन आप ले लें, यहाँ पे हमने लिया कौन सी, मीथेन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया हमने, और ये वाली जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, HCl में। अब CH3 रह गया है, तो यानी मिथाइल फ्री रेडिकल आपके पास बन जाएगा। यही वाला जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, फिर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन को लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइल क्लोराइड में, और दूसरा जो क्लोरीन है वो क्या आ जाएगा, एज ए फ्री रेडिकल। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, यानी अभी जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट पे अगर आप देखें तो बच्चे आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ था आपके पास फर्स्ट स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, और सेकंड स्टेप में आपके पास क्लोराइड फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था। दोनों आपस में कंबाइन किए और उन्होंने क्या बना दिया, मिथाइल क्लोराइड। और ये आपके पास लास्ट स्टेप था, इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन, यानी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन जो है वो इतनी जल्दी से कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन इतनी जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो है वो इसके यूजेस हैं लैब में। तो हम इन सब यूजेस को जो है वो पढ़ने के लिए
इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें भी बनेंगे। जैसे कि आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी और उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही थी, इसमें भी आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगी। जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने किसको लिया है, मिथाइल क्लोराइड को, जो आपने इसमें टर्मिनेशन स्टेप में बना था। यही जो मिथाइल क्लोराइड है, जब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ से इसकी एक हाइड्रोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा HCl में। अब पीछे हाइड्रोजन एक निकल गई है तो क्या रह गया, CH2Cl। तो CH2Cl रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो रेडिकल बच्चे आपके पास जनरेट हुआ है, आप इसमें ये याद रखेंगे हमेशा कि हमेशा एक जो है वो रेडिकल आएगा, एक मॉलिक्यूल आएगा, एक रेडिकल आएगा, एक मॉलिक्यूल, और फिर लास्ट पे आपके पास जो है वो फिर से एक क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेडिकल आपके पास CH2Cl रेडिकल जनरेट हुआ, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। असल में ये रिएक्शन हैलोजिनेशन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को फिर से ले लेगा, सॉरी ये वाला रेडिकल जो है यहाँ से एक क्लोरीन को लेगा। जब क्लोरीन को लेगा तो इसके जो साथ जो है वो पहले एक क्लोरीन अटैच थी, अब कितने क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, 2 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। तो डाई क्लोरो हम इसको कहेंगे। और एक कार्बन वाली चेन है तो आपके पास आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन वाले को मीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। और यहाँ जो एक क्लोरीन बच गई थी वो ऐसे फ्री रेडिकल आ जाएगी। अब यही जो डाइक्लोरोमीथेन आपके पास बना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यही जो फ्री रेडिकल है इसको लेंगे, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा HCl में। फिर से पीछे क्या रह जाएगा, CHCl2 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो CHCl2 फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से रिएक्ट करेगा, और यहाँ से बच्चे हमेशा ये याद रखना है कि जहाँ पे रेडिकल होगा वो दूसरे से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो यहाँ पे रेडिकल है तो इसने क्या करना है, क्लोरीन को ले लेना है। जब ये ले लेगा तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे आपके पास, 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरो, और कार्बन एक वाली है तो मीथेन, या फिर इसका स्पेसिफिक नेम होता है क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर हम इसको और भी क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। अब ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल जो यहाँ पे रह गया था, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा HCl में। अब इस कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, पहले रेडिकल जैसे कि बच्चे आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि एक क्या है, फ्री रेडिकल है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी फ्री रेडिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। अब यहाँ फ्री रेडिकल है, इसने इससे ले लिया। यहाँ फ्री रेडिकल है, ये इससे ले लेगा। ये फ्री रेडिकल है, ये इससे ले लेगा। मतलब उल्ट चल रहा है। ठीक है, हर एक में जो है वो क्या हो रहा है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। जो फ्री रेडिकल है वही हमेशा दूसरे एटम को जो है वो लेता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है। जैसे बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास डाइक्लोरोमीथेन बना, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म बना, और लास्ट पे आपके पास जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा। अब इसमें देखें कि आपके पास जो है वो जो रेडिकल बचा था वो दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। जब इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो ये रेडिकल है, इसने क्या करना है, दूसरे क्लोरीन को लेना है। जब इसने क्लोरीन ले ली है तो 4 क्लोरीन इस कार्बन के, अब इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं, और साथ में एक फ्री रेडिकल जो स्टार्ट पे बना था वही हमें दोबारा वापस मिल जाता है। ये तो था आपके पास रिएक्शंस थे किसके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट बच्चे हम जो है वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उनमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस और रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।